हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माइट के 16th यूज को देखने वाले और वो क्या है, माइट हैव बीन, देयर माइट हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइट बी के कॉन्सेप्ट को देखा है, देयर माइट बी देन ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। जैसे शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे या शायद ही क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो हम दोनों ही सिचुएशन में देयर माइट बी देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर शायद बोलो या शायद ही बोलो, दोनों ही सिचुएशन में ये पास्ट होगा, था लगेगा। देयर माइट हैव बीन देन ऑब्जेक्ट, शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे या शायद ही क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, देयर माइट हैव बीन ही इस्तेमाल होगा। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट, शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, देयर माइट हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। शायद बॉटल में पानी हो सकता था, देयर माइट हैव बीन वाटर इन द बॉटल। शायद मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक्स हो सकते थे, देयर माइट हैव बीन सम टॉपिक्स इन माय माइंड। शायद उसके दिमाग में नेगेटिविटी हो सकती थी, देयर माइट हैव बीन नेगेटिविटी in his mind। शायद उस कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी, there might have been job opportunities in that company। शायद उस कंपनी में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हो सकते थे, so there might have been more than 1000 employees in that company। शायद मेरे पापा के अकाउंट में 10,000 रुपए हो सकते थे, there might have been 10,000 rupees in my father's account। शायद रूम में कुछ बच्चे हो सकते थे, देयर माइट हैव बीन सम चिल्ड्रन इन द रूम। शायद मेरी कॉपी में क्वेश्चंस हो सकते थे, देयर माइट हैव बीन क्वेश्चंस इन माय नोटबुक। शायद खंडवा में रोजगार हो सकता था, देयर माइट हैव बीन एम्प्लॉयमेंट इन खंडवा। शायद भारत में बहुत भ्रष्टाचार हो सकता था, देयर माइट हैव बीन टू मच करप्शन इन इंडिया। शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, सो देयर माइट हैव बीन वायरस इन द कंप्यूटर। जितने आप सेंटेंस बना के देखेंगे उतने स्ट्रक्चर्स आपको आसान लगेंगे। गाइस जैसे चारों में बनाना हो, शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, देयर माइट हैव बीन वायरस इन द कंप्यूटर। शायद कंप्यूटर में वायरस नहीं हो सकता था, देयर माइट नॉट हैव बीन वायरस इन द कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, सो माइट देयर हैव बीन वायरस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस क्यों हो सकता था, सो व्हाई माइट देयर have been virus in the computer। शायद मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता था, there might have been money in my account। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं हो सकता था, there might not have been money in my account। क्या मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता था, might there have been money in my account। मेरे अकाउंट में पैसा कैसे हो सकता था, how might there have been money in my account। बॉटल में पानी, शायद बॉटल में पानी हो सकता था, there might have been water in the bottle। शायद बॉटल में पानी नहीं हो सकता था, there might not have been water in the bottle। क्या बॉटल में पानी हो सकता था, might there have been water in the bottle। बॉटल में पानी क्यों हो सकता था, why might there have been water in the bottle। शायद रूम में अंधेरा हो सकता था, there might have been darkness in the room। darkness मतलब अंधेरा है ना, शायद रूम में अंधेरा नहीं हो सकता था, so there might not have been darkness in the room। क्या रूम में अंधेरा हो सकता था, might there have been darkness in the room। रूम में अंधेरा कैसे हो सकता था, so how might there have been darkness in the room। शायद मेरे पास, शायद मेरे अकाउंट में कुछ पैसा हो सकता था, there might have been some money in my account। शायद मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं हो सकता था, there might not have been some money in my account। क्या मेरे अकाउंट में कुछ पैसा हो सकता था, might there have been some money in my account। मेरे अकाउंट में कुछ पैसा क्यों हो सकता था, why might there have been some money in my account। जैसे मैं बोलूं कमरे में उजाला हो सकता था, देयर माइट हैव बीन लाइट इन द रूम। कमरे में उजाला नहीं हो सकता था, देयर माइट नॉट हैव बीन लाइट इन द रूम। क्या कमरे में उजाला हो सकता था, सो माइट देयर हैव बीन लाइट इन द रूम। कमरे में उजाला कैसे हो सकता था, सो हाउ माइट देयर हैव बीन लाइट इन द रूम। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने देयर माइट हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। गाइज ये देयर की जगह हम लोग सब्जेक्ट रख ले तो ये टू बी का एडवांस कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट माइट हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसी से इसी वीडियोस में ये जो कॉन्सेप्ट में माइट के समझा रहा, इसी में मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट माइट बी ऑब्जेक्ट समझाया हुआ है, सब्जेक्ट माइट हैव बीन ऑब्जेक्ट समझाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहां से सब्जेक्ट की जगह देयर लगा हुआ है। गाइज सब्जेक्ट में हम लोग आई वी यू दे ही शी इट नेम वहां रख सकते हैं, लेकिन देयर में कोई सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि देयर एक पर्टिकुलर डमी सब्जेक्ट है ना, तो देयर में थोड़े से सेंटेंस का पैटर्न बदल जाता है। इसलिए इन सभी स्ट्रक्चर्स को मैं अलग वीडियोस में रख के आपको समझा रहा हूं ताकि आप गहराई से समझ पाए, क्योंकि अगर मैं उसी स्ट्रक्चर में समझाऊंगा तो शायद समझ में आने में प्रॉब्लम जाएगी, है ना। सो गाइस आइए थोड़े से हिंदी सेंटेंस भी इसमें देख लेते हैं। जैसे शायद उस किताब में 500 रुपए का नोट हो सकता था, शायद उस किताब में, सो देयर माइट हैव बीन 500 रुपीज नोट
उस किताब में, इन दैट बुक, है ना। सो देयर माइट हैव बीन 500 रुपीज नोट इन दैट बुक। शायद पुस्तकालय में 10,000 से ज्यादा किताबें हो सकती थी। सो देयर माइट हैव बीन अबोव 10,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी। So there might have been about 10,000 books in the library. शायद तुम्हारे बैग में मेरी नोटबुक हो सकती थी। So there might have been my notebooks in my bag. ठीक है। So there have been my notebooks in तुम्हारे बैग में, तो in your bag. In योर बैग, ठीक है। सो देयर माइट हैव बीन माई नोटबुक्स इन योर बैग। शायद ट्रेन में 500 यात्री हो सकते थे। सो देयर माइट हैव बीन 500 पैसेंजर्स इन द ट्रेन। आगे देखिएगा, शायद मेरे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते थे। सो देयर माइट हैव बीन many confusions. There might have been many confusion in my mind. So there might have been many confusion in my mind. तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने कुछ अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स रख कर देखे और प्रैक्टिस करने की कोशिश की। आप चाहे अपने हिसाब से बहुत सारे सेंटेंस इन आइडेंटिफिकेशंस के आधार पर बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, बोलकर देखकर और साथ ही लिखकर देखकर। जितने ज्यादा आप लिखेंगे और बोलेंगे वो पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहां जा रही है, किस तरह के सेंटेंसेस में जा रही है। आपकी मैं प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं इन वीडियो के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।